देखिए 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया था, तब इसी भाव से ही किया था कि 2029 का जो इलेक्शन हो वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ हो। उसमें दो प्रावधान जोड़े हुए थे, सेंसस का और डिलिमिटेशन का। उसी का ही हम एक जो पिछला हमारा बजट सत्र गया उसमें 16, 17, 18 अप्रैल को हमने विशेष सत्र बुला करके उसको पास कराने का प्रयास किया। अपोजिशन ने विरोध किया। अब हो सकता है उनके समझ में आया होगा कि ये विरोध करना ठीक नहीं रहा होगा, क्योंकि आधी आबादी नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करती है, और अगर हम 10%, 11% महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ही है लोकसभा में, इसको कैसे बढ़ाएंगे? कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा। इसलिए ये 33% लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व हो महिलाओं को, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने प्रयास करके ये बिल बनाया। आपने कहा कि मानसून सत्र में क्या उनको हक मिलेगा? क्या हक मिलेगा? तो हम तो बिल तो पास किया वही है, उसको लागू करने के तरीके के लिए ही वो अप्रैल में अमेंडमेंट लेकर के आए थे जी। तो हम तो उस एजेंडे पे ही हैं। मतलब विपक्ष को आम खट्टे लग रहे हैं सर, वो कह रहे हैं कि ये जुगाड़े हुए नंबर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। विपक्ष को भी पता है। विपक्ष को जब हम बात कर रहे थे ना पहले जी बजट सत्र में भी, कांग्रेस को छोड़ करके किसी ने भी ऐसा विरोध किया ही नहीं। कांग्रेस ने कहा 29 अप्रैल के बाद सत्र बुलाओ, उन्होंने विरोध नहीं किया है। लेकिन बाद में उन्होंने कहा भी नरेंद्र मोदी जी लेके आ रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, ऐसा एक भाव कुछ सांसदों में, नहीं कांग्रेस के सांसदों में आया। डीएमके ने अपना स्टैंड थोड़ा बदला। सपा ने पहले कहा हम पास करेंगे, फिर कहा मुस्लिम महिलाओं को आप रिप्रेजेंटेशन देते हो क्या, अपना स्टैंड बदला। टीएमसी ने कहा पहले संगठन में दो, और डीएमके ने कहा कि साउथ को नुकसान हो जाएगा। जब अमित शाह जी खड़े होकर के बोल रहे थे तब उन्होंने कहा भाई आप कैसे कह रहे हो साउथ को नुकसान हो जाएंगे, ये आंकड़े रहे। तो उन्होंने कहा इसको आप बिल में ले आओ। बोला आधे घंटे एडजन करो, हम बिल में ही लेकर के आ जाते हैं। तो कांग्रेस ने कहा कि नहीं डिलिमिटेशन भी अलग करो। बोला नहीं, ये नहीं होगा, डिलिमिटेशन उसका पार्ट है। तो हम तो प्रयास में उस समय भी थे और आगे भी प्रयास में रहेंगे।